जीवात्मा और प्रत्यगात्मा। आज का आलोच्य विषय है जीवात्मा और प्रत्यगात्मा। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही प्राण शक्ति, सुप्रीम वाइटलिटी विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र काम कर रही है। केवल इस धरती में ही नहीं, केवल इसी सौर मंडल में ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक ही प्राण शक्ति काम कर रही है। जहाँ आधार नहीं है वहाँ फिगर अथवा फॉर्म नहीं है। उस वक्त वह प्राण शक्ति किसी न किसी आधार की खोज में दौड़ रही है। ऐसा ही होता है जब आंतरिक दबाव अथवा संघर्ष के परिणाम स्वरूप जब जड़ आधार चूर्ण विचूर्ण हो जाता है तो वह निश्चित प्राण शक्ति एक आधार की खोज में फौरन दौड़ना शुरू कर देती है। आधार तुरंत मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बहिर्मुखी गति में एक आधार परक रूपांतरण हो जाता है। प्राण शक्ति का ही अपना एक कोष बन जाता है, शेष भाग प्राण शक्ति के रूप में रह जाता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। इसी प्रकार एक ही आत्मा हर आकार प्रकार में, हर फॉर्म में, हर फिगर में काम कर रही है, किंतु जब विशेष कारणवश वह एक आधार से निकल जाती है और दूसरा आधार नहीं मिलता है तो वह भी निश्चित प्राण शक्ति की तरह दौड़ना शुरू कर देती है और उसी का एक भाग उसी के आधार के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसा संचर में उसी का एक भाग जड़ीभूत होकर मन में रूपांतरित हो जाता है, शेष भाग उसी मन के साक्षी सत्ता के रूप में रह जाता है। यह जो प्राण शक्ति और यह जो आत्मा है उसमें पार्थक्य यही है कि प्राण शक्ति निराधार नहीं रह सकती है, उसके लिए आधार चाहिए ही। बिना आधार के वह काम नहीं कर सकती है, किंतु आत्मा के बारे में यह बात नहीं है। अगर उसको आधार नहीं भी मिलता है तो वह निराधार रह सकता है। इसीलिए कहा गया है रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च। उसका आधार नहीं होने से भी काम चल जाता है, क्योंकि वही सभी चीज़ों का आधार है। इसीलिए उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। जब यह आत्मा किसी आधार में काम करता है तब वह कहलाता है जीवात्मा, और जब वह बिना किसी आधार के काम करता है तब उसे कहते हैं अंतरात्मा या परमात्मा। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषे बहि दोषे। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। आत्मा जब किसी आधार से संयुक्त हो जाता है तब भी आत्मा है, तब भी आत्मा में सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। यहाँ यह समझ लेना उचित है कि अनुभूति और अनुभव एक ही नहीं है, यद्यपि दोनों अणुपूर्वक भू धातु से उत्पन्न होते हैं। एक में कृत्रिम प्रत्यय और एक में अल प्रत्यय क्रमशः लगता है। प्रथम जब कोई संवेदना फीलिंग होती है तो उसे अनुभूति कहते हैं, और फिर बाद में जो संवेदना स्मृति की सहायता से लेकर प्राप्त की जाती है उसे अनुभव कहते हैं। कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। जब अनुभव स्वभावगत हो जाता है तब नई अनुभूति होने से मस्तिष्क को अधिक श्रम टैक्सेशन नहीं करना पड़ता है। आदमी तुरंत समझ लेगा कि यह कौन सी बात है, यह कौन सी चीज़ है। यह जो स्वाभाविकरण है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। जिस मनुष्य में यह प्रत्यभिज्ञा जितनी ही अधिक है उसको हम उतना ही बड़ा बुद्धिमान कहते हैं, किंतु यदि उनको प्रत्यभिज्ञा ठीक ही है और अनुभूति और अनुभव दुर्बल हो गए तो उनकी बौद्धिकता का स्तर गिर जाता है। यदि उस दशा में मनुष्य बौद्धिकता इंटेलेक्चुअलिटी पर निर्भर न करके परम पुरुष की कृपा पर निर्भर करने लगे तो उसमें इंस्टीट्यूशन जग जाता है। यह इंस्टीट्यूशन को शास्त्र में बोधि कहा गया है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह अनुभूति और अनुभव घट जाने पर परम पुरुष से कृपा क्यों मांगे।
बोधि प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों करे? जब तक अनुभूति और अनुभव सशक्त हैं तभी उनकी कृपा ले लेनी चाहिए और बोधि को प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह बोधि प्राप्त होती है भक्ति से, इसीलिए उचित अर्थ में ज्ञानी भक्त ही बन सकते हैं। यदि अनुभूति और अनुभव भी ठीक है, प्रत्यभिज्ञा भी ठीक है, किंतु भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं जगी है, तो मनुष्य में घमंड जग जाता है और वही घमंड मनुष्य के पतन का मूल बन जाता है। इसीलिए पतन से अगर बचना है तो घमंड से बचना है। यह जो अग्नि अथवा प्राण शक्ति है उसके विषय में कहा गया है कि हर वस्तु के भीतर काम करने वाली है, किंतु आत्मा भीतर भी और बाहर भी है। परम पुरुष के संबंध में भी कहना यही है कि वह भीतर भी है, बाहर भी है। तुम जो कुछ भी सोचते हो, बाहर जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, अनुभूति करते हो, अनुभव करते हो, प्रत्यभिज्ञा से काम लेते हो और सब कुछ परम पुरुष जान जाते हैं। इसीलिए उनसे छिपाकर कुछ भी नहीं कर सकते, छिपाकर करने की कोशिश तक नहीं कर सकते हो। अगर तुम मन में यह सोच रहे हो कि मैं अनुचित कर्म कर रहा हूँ, शायद इतना छोटा सा काम परम पुरुष नहीं देखेंगे, किंतु परम पुरुष देख लेते हैं और यह भी जान लेते हैं कि तुम यह सोच रहे हो कि परम पुरुष शायद नहीं देख रहे होंगे। अंतरात्मा का प्रयोग करते हुए समझाया जाता है प्रत्यग आत्मा को। अंतरात्मा अथवा प्रत्यग आत्मा क्या है? कहा गया है एको देवा सर्वभूतेषु गुणः। देव शब्द दिव धातु से आया है। देव माने स्पंदन, स्पंदनात्मक सत्ता, वाइब्रेशनल एंटिटी। मनुष्य का जो बोध परसेप्शन होता है, आंतरिक बोध इंटरनल परसेप्शन होता है, वो जो ज्ञानेंद्रियों सेंसरी ऑर्गन अथवा कर्मेंद्रियों मोटर ऑर्गन से जो काम करते हैं वह सब स्पंदनात्मक है। वास्तव में सब कुछ तरंगमय है, स्पंदनात्मक है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की तरंगों का, विभिन्न प्रकार के स्पंदनों का समुद्र है। और जो तरंगों की दीर्घता है, जो स्पंदनों का अंतर है, उसी से हम वस्तु वस्तु में अंतर देखते हैं, वस्तु वस्तु में पार्थक्य सुन सकते हैं, आघ्राण ले सकते हैं। अगर वस्तु वस्तु में यह पार्थक्य नहीं रहता, दुनिया में समरसता आ जाती। एक ही स्पंदन होने से सब कुछ एक हो जाता है और तब एक होने के कारण यह जो अभिप्रकाश है, यह जो इमिनेशन है, वह भी रुक जाता है। कोई अगर यह सोचता है कि यह जो विविधता है, वैरायटी है, जो हरा लाल पीला है, वह सभी एक हो जाएगा, तो वह भूल जाता है यह जो व्यक्त जगत है उसमें अनेक रहेंगे, अनेकों को लेकर ही लीला करते रहेंगे। एक अनेक को लेकर एक में पहुंचना पड़ेगा, और अगर अनेक एक बन गया तो वह एक इस एक में मिल जाएगा, सृष्टि नहीं रहेगी। इसीलिए कहा गया है वैचित्रं प्राकृत धर्म समानं न भविष्यति। यह जो विश्व ब्रह्मांड है, यह जो सृष्टि वैचित्र्य है, कोई अगर यह चाहता है कि मानसिक जगत में सब एक हो जाए तो नहीं होगा। सामाजिक अर्थ नैतिक क्षेत्र में भी कुछ ऐसे त्रुटिपूर्ण दर्शन हैं जो उसको समान कहते हैं, किंतु ऐसा कभी नहीं होगा। अगर दुनिया में ऐसा हो तो गति नहीं रहेगी, द्रुति नहीं रहेगी, त्वरण एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, विमंदन रिटार्डेशन नहीं रहेगा। ऐसा सोचना अर्थहीन है और ऐसा मनुष्य तभी सोचते हैं जब वे किसी त्रुटिपूर्ण दर्शन से प्रेषित होते हैं। ऐसा सोचना विश्व ब्रह्मांड के भौतिक, मानसिक अथवा मानसाध्यात्मिक विज्ञान के विपरीत है। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः। यह जो देव है, वाइब्रेशनल एंटिटी है, उनके जो नियंत्रक सत्ता हैं वह एक ही हैं। इसीलिए कहा गया है यह एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णानेकान निहितार्थो दधाति विचैति चांतो विश्वमादो सदेव स नो बुधया शुभया संयुनक्तु। यह जो अनेक स्पंदन है उनका उच्चारण हो रहा है एक सत्ता से। एको देवो देव माने द्योतते क्रीरते यस्मा द्योतते द्योतते दिवि
तस्माद् देवा इति प्रोक्ता स्तूयते सर्वदेवतैः। यह जो स्पंदनात्मक सत्ताएं हैं, वाइब्रेशनल एंटिटी है, उनको देवता कहते हैं। और उन सबों के जो नियंत्रक हैं वे हैं देव। और जो देवों के नियंत्रक हैं एक, वे हुए महादेव। यह जो एक हैं वे अनेक वर्णों के द्वारा, अनेक स्पंदनों के द्वारा अनेक में विस्तारित हो गए हैं। अनेकों के मनों में भीतर घुसे हुए हैं। वे मनों के भीतर घुसे हुए हैं स्पंदनों के द्वारा। इसीलिए उनका एक नाम और है विष्णु, जो सभी सत्ताओं के भीतर घुसे हुए हैं। विस्तारः सर्वभूतेषु विष्णोर् विश्वमिदं जगत् द्रष्टव्यात्मात्वम तस्माद् भेदेन विचक्षणैः। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, अर्थात छिपे हुए हैं। सर्वभूतांतरात्मा यानी सर्वव्यापी हैं, सब में घुसे हुए हैं। स्पंदनों के द्वारा, विभिन्न तरंग दीर्घताओं वाला स्पंदनों के द्वारा। उनका जो दृष्टा भाव विटनेसिंग काउंटर पार्ट है, जो नियंत्रक रूप कंट्रोलिंग काउंटर पार्ट है, अर्थात जो देव उन सभी स्पंदनों का नियंत्रण करते हैं, वे एक हैं और वे सर्वव्यापी हैं। उन्हीं को कहते हैं महाविष्णु, जो सबका नियंत्रण करते हैं। वही है हमारे पुरुषोत्तम, हमारे पुरुषोत्तम, हमारे परम पुरुष, सर्वव्यापी। वे विषयी सब्जेक्ट भी हैं, वे विषय ऑब्जेक्ट भी हैं। विषयी सब्जेक्ट के लिए वे विषय परक प्रतिरूप ऑब्जेक्टिवेटेड काउंटर पार्ट हैं, और विषयी ऑब्जेक्ट के पास विषयी भूत प्रतिरूप सब्जेक्टिवेटेड काउंटर पार्ट हैं। यह बात हमेशा याद रखनी है कि दर्शक, दृष्टा और दर्शन तीन अलग अलग सत्ताएं हैं इस जगत में, इस व्यक्त जगत में। किंतु जब मनुष्य अपनी साधना के लक्ष्य में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए यह तीन एक बन जाते हैं। इन तीनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसीलिए आखिर तक चरम अवस्था में भक्ति और भगवान एक बन जाते हैं। भक्त और भगवान एक बन जाते हैं। भक्ति जब चरम अवस्था में पहुंच जाती है तो भक्त प्रथम अवस्था में महसूस करते हैं कि मैं हूँ और भगवान है। दूसरी अवस्था में महसूस करते हैं भगवान है और मैं हूँ। तीसरी अवस्था में महसूस करते हैं भगवान है और मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तीनों एक हो जाते हैं, तीनों एक हो जाते हैं। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, यह जो चरम बात है, परम बात है, मनुष्य महसूस कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासो, अर्थात हर सत्ता में जो काम करने वाली प्राण शक्ति है, वाइटलिटी है, सब में एक ही है। वह किसी एक जीव की नहीं है। परम पुरुष की कुदरत की बदौलत जीव उसे पाते हैं। मालिक परम पुरुष है। परम पुरुष शक्ति से जीव काम करते हैं और काम करने के बाद सोचते हैं कि मैंने किया, किंतु यदि खुदा न खास्ता परम पुरुष ने उनसे यह शक्ति छीन ली तो वह एक महाशक्तिशाली मनुष्य भी अगर लेटे हैं तो बैठ नहीं सकते, बैठे हैं तो खड़े नहीं हो सकते। यही तो मनुष्य की बहादुरी है। काफ़ी शक्ति है किंतु 3 दिन तक खाना छोड़ दे तो मनुष्य बात तक नहीं बोल सकता। इसीलिए शक्ति के मालिक तुम नहीं हो, शक्ति परम पुरुष की है। शक्तिमान परम पुरुष है। उनकी कृपा की बदौलत तुम काम करते हो। परम पुरुष की जब स्तुति गाते हो तो उन्हीं की शक्ति से उनकी स्तुति गाते हो। जब बोलते हो मैं परम पुरुष को नहीं मानता, मैं परम पुरुष को नहीं मानूंगा, तो परम पुरुष की ही शक्ति लेकर, उनसे ही शक्ति लेकर कहते हो कि मैं तुम्हारी शक्ति को लेकर शक्तिमान हूँ, किंतु मैं तुमको नहीं मानता। तो वास्तव में कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासो, अर्थात परम पुरुष ही कर्म के मालिक हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य को शक्ति मिलती है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, यही है प्रत्यगात्मा की बात।
परम पुरुष जब स्वयं ही कर्ता या कर्म में रूपांतरित हो जाते हैं तभी इस दुनिया की पैदाइश होती है। एको अहम बहुश्यामा, परम पुरुष एक थे, उन्होंने सोचा मैं एक हूँ, मैं अनेक बनूंगा। एक रहने से अच्छा नहीं लगता, काम नहीं रहता, किसी काम में जी नहीं लगता। कोई रहेगा तो उससे प्यार करोगे, गप शप करोगे, डांट फटकार करोगे। मेरे एक आत्मीय सन्यासी थे, उनकी माँ जब मरी तो वे रोने लगे। पड़ोसियों ने कहना शुरू किया, अरे देखो सन्यासी भाई रो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, देखो मैं मातृ वियोग के कारण नहीं रो रहा हूँ, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आज से मुझे डांट फटकार करने वाला कोई नहीं रहा। मेरी माँ ही एकमात्र थी जो मुझ पर बकझक करती रहती थी। आज से मुझ पर बकझक करने वाला कोई नहीं रहा। वैसे ही परम पुरुष जब अकेले थे तब यह चाहिए वह चाहिए, मांगने वाला कोई था ही नहीं। इसीलिए तुम लोग ऐसा मत करो, जो करना है वह परम पुरुष ही कर देंगे। उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वरन मांगने में जो समय लगेगा उस समय जप ध्यान में लगाओ। परम पुरुष को अपना कर्तव्य पालन करने दो। उनको अपने कर्तव्य के संबंध में ध्यान दिलाने का कोई प्रयोजन नहीं। सौवा एस तदा दृष्टा न पश्यत दृष्ट में किराट, मैंने सप्तमिवात्मानं सुप्त शक्ति रसुप्त द्रक। मेरे परम पुरुष अकेले थे, उनको देखने का सामर्थ्य था किंतु देखेंगे किसे। उन्हें सुनने की शक्ति थी किंतु सुनेंगे क्या। इसीलिए अपनी एक सत्ता को अनेक अंश में विभक्त कर अपनी उन्हीं खंड खंड सत्ताओं को प्यार करने लगे, डांट फटकार करने लगे। इसे कहते हैं परम पुरुष की लीला। उनमें सब सामर्थ्य मौजूद थी किंतु उनका कोई अभिप्रकाश नहीं था, क्योंकि और कोई दूसरी सत्ता तो थी नहीं। उसी दुर्विषह परिस्थिति से बचने के लिए वही एक सत्ता अनेक हो गई। इसी दृष्टा सत्ता को चिति शक्ति या कॉग्निटिव प्रिंसिपल साक्षी सत्ता कहते हैं। जब सृष्टि नहीं हुई थी तो परम पुरुष में साक्षित्व की शक्ति रहने के बावजूद भी वे साक्षी नहीं बन सके, क्योंकि तब वे देखते किसको। साक्षी चेता, वे चैतन्य सत्ता हैं, चेतना सत्ता, कर्म शक्ति नहीं। चेतन शक्ति दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति नहीं। दर्शन शक्ति है प्राकृतिक शक्ति, दृक् शक्ति है वह जिसके रहने के कारण दर्शन शक्ति काम करती है। एक मृतदेह है, उसकी आंखें हैं किंतु आंखें देखती नहीं है, क्योंकि आंखों के साथ आत्मा का समर्थन नहीं रहने से आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनेंगे और आंख कान काम नहीं करेंगे। परम पुरुष का एक नाम है ऋषिकेश, अर्थात इंद्रियाणां ईशः, यानी इंद्रियों के वे ईश हैं। आत्मा से संपर्क नहीं रहने से इंद्रियां काम नहीं करेंगी। परम पुरुष का एक और नाम है गोपाल। गो माने इंद्रिया, पाल माने पालन करने वाला। जिनके रहने के कारण, जिनकी उपस्थिति के कारण इंद्रियां काम करती है, उन्हें कहते हैं गोपाल। वही है चिति शक्ति, वही है दृक् शक्ति, और इसी को कहते हैं अविद्या। अविद्या की उस शाखा का नाम है अस्मिता। दृक् दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। दृक् और दर्शन शक्ति को जो एक बना देते हैं उस अज्ञता को अस्मिता कहते हैं। निर्गुण परम पुरुष के संबंध में कहा गया है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। निर्गुण माने क्या है? गुण का अर्थ है विशेषता अथवा लक्षण, एट्रीब्यूशन। गुण एक तरह का बंधन है। सामान्यतया जो गुणी हैं, उनके जो गुण हैं उन्हें गिना जा सकता है। वह परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। उसे जाना जा सकता है, किंतु यदि ऐसी कोई सत्ता हो जिनके गुण नापने के बाहर है तो उनको कह नहीं सकते हो कि वे गुणी हैं, क्योंकि वे गुण के बंधन में बंधे नहीं हैं। गुण इतने हो गए हैं कि वे अनंत हो गए, इसीलिए उनके विषय में कहना पड़ता है कि वे गुणातीत हैं, निर्गुण हैं। कहा जाता है
प्रभु मीश मणि समरसस गुणम, गुणहीन महेश गणा भाड़नम। गुण की अधिकता के कारण वे निर्गुण हैं। निर्गुण माने वास्तव में गुण रहित नहीं। कहा जाता है परम पुरुष काम नहीं करते और करता है। क्रिया शक्ति और ज्ञ शक्ति, जानना और करना दो हैं, किंतु जानना भी करना का अंग है। फिर भी जब जानना से करना हो गया, प्राकृतिक काम और जानना अपने हाथ में रह गया। यह जो करना है, जो प्राकृतिक काम है, वह भी उन्हीं की इच्छा से होती है। परम पुरुष के नहीं चाहने से घास की एक पत्ती तक नहीं हिल सकती है। इसीलिए हर कर्म को परम पुरुष की लीला समझकर अपने को उससे संतुलित कर लेना चाहिए। जीव और जड़ जो कुछ भी करते हैं उसमें परम पुरुष भीतर हैं और बाहर भी हैं। ओत योग से भी और प्रोत योग से भी हैं। तो परम पुरुष विषयी अंश और जीव जगत विषय अंश है। परम पुरुष विषयी अंश और अपने विषय अंश को देखते हैं, अपने अपोजिट नंबर को देखते हैं। अपोजिट नंबर को संस्कृत में कहते हैं प्रतिप कोण, अर्थात ठीक उल्टा। तो जो प्रतिप कोण को देखते हैं वह हुए प्रत्यग, प्रतिपम, विपरीतम, अंत्यति, विजानति इत्यर्थे प्रत्यग। अंश धातु से अक शब्द विप प्रत्यय से, अर्थात प्रतिप कोण से देखना, अपोजिट नंबर को देखना, जिनका स्वभाव है वह है प्रत्यग आत्मा। अर्थात जब विषय परक अंश को देख रहे हैं तो वह जीव के लिए हो गया प्रत्यग आत्मा, जीव उनके लिए हो गया जीव आत्मा। इसीलिए कोई भी उनसे छुपकर कोई काम नहीं कर सका है, न कर सकेगा। यह बात ध्रुव सत्य है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए ऐसा काम करना जिससे परम पुरुष को संतोष मिले। परम पुरुष को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य काम करते रहेंगे और परम पुरुष से भक्ति के सिवा और कुछ नहीं मांगेंगे। भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर परम पुरुष को उन्होंने संतुष्ट कर दिया तो तुमसे परम पुरुष की दूरी घटती जाएगी। और दूरी घटते घटते जब बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे तब उनकी गोद में बैठ जाओगे। नज़दीक पाकर भी क्या उनसे दूर रह सकोगे? नज़दीक आने के लिए उनकी पसंद का काम करते। उनका मनपसंद काम क्या है? यह सृष्टि जगत उनकी संतान है। परम पुरुष से साफ साफ बोलो कि मुझे पराभक्ति दो, कि मैं तुम्हारा उपयुक्त आधार बन सकूं और तुम्हारा काम अधिक से अधिक कर सकूं। मैं भी यही सलाह देता हूं कि परम पुरुष के प्रति भक्ति हो और उस भक्ति को लेकर काम करो। काम करते करते मरो और मरते मरते भी काम करो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, धर्म महाचक्र, वाराणसी, 28 मार्च 1984 ईस्वी।